नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। आज मैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 लाया हूं आप सभी के लिए। जितने भी बच्चे जेल वार्डन या आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में फॉर्म डाले हुए हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और याद रखिए आप सभी लोग कि जितने भी बच्चे एलिजिबल नहीं हैं या एलिजिबल मान के चलिए कुछ दिन में हो जाएंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूँकि आप लोगों को मालूम है जो सफलता होती है वो एक दिन में नहीं मिलती है। अगर आप लोग चाहें तो क्या एक दिन में तैयारी नहीं कर सकते हैं, आप लोग को अधिक समय लगेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, मोस्ट कॉमन भी होती हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आपके सरल नंबर भी कट सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो रहेगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, यानी कि दिशा और दूरी के ऊपर रहेगा। आप सभी को बता दूं कि डायरेक्शन मैप हमारा क्या होता है। आप सभी लोग को यदि नहीं मालूम है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिशा सूचक के बारे में बता देता हूँ। जिस दिशा में सूरज निकलता है तो उस दिशा को पूरब कहते हैं। अगर हम लोग उस दिशा में मुँह करके खड़े हुए हैं, ठीक है, तब हमारा जो पीठ होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा, यानी वेस्ट उसको बोला जाता है। अगर इस हिसाब से देखिए तो हमारा जो बायां हाथ होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा, नॉर्थ की ओर होगा। और हमारा जो दाहिना हाथ होगा वो हमारा किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा या साउथ दिशा में होगा। उत्तर और पूरब के बीच के दिशा को हम लोग पूर्वोत्तर बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच वाले इलाके को पश्चिमोत्तर बोला जाता है, यानी नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है। पश्चिम और दक्षिण के दिशा को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है, यानी साउथ वेस्ट बोला जाता है। इसी तरीके से दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब या साउथ ईस्ट बोला जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप सभी लोग ध्यान करिए। अगर सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय की तरफ अगर हम लोग मुख कर खड़े हुए हैं या सूर्योदय के समय, ठीक है, सूर्योदय के समय जो हमारी जो परछाई होती है वो हमेशा पश्चिम की ओर बनती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सूर्योदय के समय हमारी जो परछाई होती है वो पश्चिम दिशा में बनती है, हम चाहे जिधर भी मुँह करके खड़े हों। सूर्यास्त के समय हमारी परछाई पूरब दिशा की ओर बनती है, चाहे जिस दिशा में खड़े हों, चाहे जिस की तरफ मुँह करके खड़े हों। ठीक है, ये सभी लोग क्लियर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग सूर्योदय के समय, ठीक है, पूरब दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं तो हमारी परछाई पश्चिम की ओर बनेगी, जो कि हमारी पीठ की ओर होगी। ठीक है, पीठ की दिशा में होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन याद कर चुके हैं। अब हम चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं देरी न करते हुए। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है कि मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना आरंभ कर देता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, अपना दायां अपना बायां याद रखिएगा, बस उसी के अनुसार हमको चलाना है। ठीक है, क्या है कि मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, मान के चलिए पूरब इधर है, आप सभी लोग मैप में देख रहे हैं कि अभी हमने आपको बताया, तो थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, पूरब, ठीक है, आपको पूरब दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो पूरब किधर है, पूरब इस दिशा में है, तो यहाँ से इधर चलना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, यानी मान के चलिए कोई एक पॉइंट ओ था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया पूरब की दिशा में। ठीक है, अब क्या पूरब की दिशा में की ओर चलना प्रारंभ कर देता, चल दिया, कुछ दूर गया, चलने के बाद में वह चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। तो इसके हिसाब से इधर दाएं उधर बाएं होगा। चूँकि अगर इधर मुँह करके खड़ा है तो ये दायां होगा, ये बायां होगा, तो बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चल के, यानी यहाँ से यहाँ मुड़ गया। ठीक है, इस तरीके से मुड़ गया, तो इसको पॉइंट मान लेंगे, ए पॉइंट पर मान लिया। कुछ दूर चला, ठीक है, इस दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब चलने के बाद में वहाँ से दाएँ मुड़ जाता है, तो भैया इसके हिसाब से दायाँ ये होगा, इस दिशा में मुड़ गया। ठीक है, इस दिशा में मुड़ गया, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, यहाँ पर मुड़ गया और अंत में दाएं मुड़कर चलना आरंभ कर देता है। यानी यहाँ से तो दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ गया और यहाँ से फिर दाएं मुड़ करके इस तरीके से इसने चलना आरंभ कर दिया और अंत में पहुँच गया। अब क्या बताना है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो किस दिशा में जा रहा है, शुरू यहाँ की कंडीशन के आरंभ, यहाँ से कंडीशन से देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे इस हिसाब से अगर देखें तो ये वाला पूरब है हमारा। ठीक है, ये वाला पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, दक्षिण होता है। तो किस दिशा में जा रहा है आप लोग बताएं। ठीक है,
किस दिशा में जा रहा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, दक्षिण दिशा में, नीचे की ओर आ रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, साउथ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ कि राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद में वह दाएं मुड़ जाता है और अंत में वह दाएं मुड़कर चलना आरंभ कर देता है। बताएं वह किस दिशा में जा रहा है, ये बताना है। देखिए क्या कर रहा है, शुरू में वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर चलना आरंभ करता है, तो दक्षिण दिशा नीचे होती है तो नीचे की ओर चलना आरंभ किया। ठीक है, ये मान के चलिए स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, अब फिर उसने बताया है कि कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, तो इसके हिसाब से अगर इधर मुँह करे हैं, ठीक है, तो ये दायां ये बायां, ठीक है, तो यहाँ से बायां मुड़ गया, यहाँ से ये बायां मुड़ गया। ठीक है, फिर कुछ दूर चलने के बाद में वहाँ से वह दाएं मुड़ जाता है, तो इसके हिसाब से दाएं ये होगा। ठीक है, तो दाएं यहाँ मुड़ गया और अंत में दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर, यानी यहाँ के हिसाब से फिर दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं मुड़कर क्या फिर चलना आरंभ कर देता है। ठीक है, तो बताएं वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप सभी लोग बताएं ये दिशा कौन सी है। जैसे ये बना हुआ ये पूरब है, ठीक है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और दक्षिण है, तो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, यानी वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, किस दिशा में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नितेश पश्चिम दिशा में चलना आरंभ करता है और 20 मीटर चलने के बाद, ठीक है, 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर जाता है, वहाँ से पुनः बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है, अंत में पुनः बाएं मुड़कर वह 30 मीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वह पहले नीतीश पश्चिम दिशा में चलता है, तो पश्चिम आपको मालूम है इस दिशा में। ठीक है, तो मान के चलिए कोई भी हमारा दिशा था। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पश्चिम दिशा में चलता है, ठीक है, पश्चिम दिशा में चल दिया, यहाँ पर आ गया। फिर आगे क्या है कि और 20 मीटर चलने के बाद यहाँ मान के चलिए 20 मीटर चला, फिर यहाँ तक चलने के बाद में फिर बाएं मुड़ जाता है, यानी बाएं इसके हिसाब से ये दाएं है ये बाएं है, तो यहाँ मुड़ गया। ठीक है, यह मुड़ गया, 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से यानी 20 मीटर फिर चला ये। ठीक है, 20 मीटर चला, फिर वहाँ से पुनः बाएं मुड़ जाता है, तो इस हिसाब से ठीक है, अगर हम लोग इधर मुँह करके रहेंगे तो ये दाएं ये बाएं होगा। ठीक है, तो कितना पुनः बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ करके 30 मीटर जाता है, तो 30 मीटर यहाँ तक चल गया। ठीक है, ये 30 मीटर गया, देख लीजिए 30 मीटर गया। ठीक है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ करके फिर कितना जा रहा है, ठीक है, बाएं मुड़ करके 30 मीटर जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ सभी लोग समझ लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत हो गया है। ठीक है, ये 30 मीटर था, एक सेकंड देख लेंगे। 20 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर जाता है। ठीक है, वहाँ से पुनः बाएं मुड़ करके 30 मीटर जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर 30 मीटर था, आप सभी लोग क्वेश्चन सही कर लेंगे। यहाँ पर 30 मीटर था, ये 30 मीटर गया। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ से मुड़ करके फिर ये 30 मीटर गया है, फिर ये 30 मीटर गया है, इस तरीके से। ठीक है, 30 मीटर गया है। अब देखिए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखिए ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। टोटल अगर हम लोग टोटल देखें यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल 30 मीटर है। यहाँ तक की दूरी जो है वो 20 मीटर है, यहाँ तक की दूरी 20 मीटर, तो ये बची दूरी कितनी हो गई, 30 से 20 घटेगा तो 10 ही मीटर तो होगा। यहाँ बची दूरी कितनी बची हमारी, 10 मीटर। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 10 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बस आप लोग क्या करना कि आप लोग को दिशा याद रखना है। अगर आप लोग दिशा भूल गए तो आप लोग को गड़बड़ हो जाएगा, आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर की दिशा में 3 मीटर जाता है और वहाँ से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से दिशा एवं कितनी दूरी पर होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा। ध्यान समझिएगा, अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है। ठीक है, तो भैया मान के चलिए ये यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ गया 3 मीटर गया। ठीक है, 3 मीटर जाता है, फिर यहाँ से
वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं इधर है तो यहाँ पे दाएं मुड़ गया, 4 मीटर जाता है, ठीक है, 4 मीटर गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और किस दूरी में होगा, ठीक है। अगर दिशा की बात कर ले तो ये मान के चलिए प्रारंभिक स्थान है, ठीक है। ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर दक्षिण है, और ये है किधर, इस तरफ है, ठीक है, ये यहाँ पर है। तो ये हमारा कहाँ पर है, उत्तर और पूरब के बीच में है, ठीक है। तो अगर हम लोग दिशा की बात करें, ठीक है, तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा पूर्वोत्तर कहलाती है, ठीक है, पूर्वोत्तर, ठीक है। तो ये किस दिशा में है, पूर्वोत्तर दिशा में है। और यहाँ से और इसके यानी इस लास्ट पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस का सूत्र लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या है, कर्ण वाली भुजा है। तब हम लोग यहाँ पर नाम लिख लेंगे, ओ रख लेंगे, ए रख लेंगे, बी रख लेंगे, ठीक है। तो ओ बी हमारी कर्ण की भुजा होती है। ओ बी बराबर फार्मूला होता है रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 3 मीटर, ये रूट में रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, रूट कितना हो जाएगा 25, और रूट 25 का मतलब होता है 5, ठीक है। रूट 25 का मतलब है 5। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और ये जितने क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी किसी न किसी में पूछा गया, जैसे SSC 2012 में पूछा गया है, और ऊपर वाले क्वेश्चन जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर वहाँ से बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर साइकिल पर चलता। तदनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुँच गया है, ठीक है, ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप सभी लोगों ने देखा। अब चलिए इसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। अमन है अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो मान के चलिए ये कोई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 10 किलोमीटर चला। ये पूरब की दिशा होती है, आप सभी को मालूम है। बस दिशा के अकॉर्डिंग आप सभी को चलाना है। आप लोग बिना दिशा में चलाएंगे तो गड़बड़ करेंगे, ठीक है। जिस तरफ कहता है बस उसी तरफ चलाते चले जाइए, आंसर आपका आता चला जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर वह बाएं मुड़कर, इसके हिसाब से बाएं इधर है, 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ से ये 5 किलोमीटर चला, यहाँ पहुँच गया 5 किलोमीटर चल के, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा, इसके हिसाब से बाएं इधर होगा। फिर 10 किलोमीटर साइकिल से चलता है भाई, फिर वो 10 किलोमीटर साइकिल से चला, ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तदनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो ये घर यहाँ पर है, ये इसका होम है, ठीक है, ये इसका होम है, ये यहाँ पहुँच गया है। तो अगर आपको बताना है कितनी दूरी पर थे, शॉर्टकट तो बताएंगे। दूरी का मतलब शॉर्टकट, ये विस्थापन है, ठीक है, ये विस्थापन है, यहाँ से यहाँ तक गया है। दूरी का मतलब डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ सबसे शॉर्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो उसकी दूरी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। कितनी दूरी पर पहुँच गया है, 5 किलोमीटर दूरी पर पहुँच गया है, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेहद आसान से क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, आपको समझ में आते रहेंगे, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन कि एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, उसके बाद दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है, अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। तो वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए क्या कह रहा है कि कोई एक साइकिल चालक है, वह 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर 30 किलोमीटर मान के चलिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ये यहाँ तक गया है, ये उत्तर दिशा ऊपर है, ये चला है टोटल 30 किलोमीटर चला, ठीक है। 30 किलोमीटर चला, फिर जाकर पूर्व की ओर, भाई पूरब इधर है, पूरब इधर है ना, तो इधर, तो पूर्व की ओर कितना चला, 40 किलोमीटर चला, ठीक है। तो ये कितना चला भैया, 40 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह दाएँ घूमकर, इसके अनुसार अगर इधर मुँह करके खड़े होंगे तो ये दाएँ होगा, 20 किलोमीटर जाता है। तो भैया 20 किलोमीटर हम लोगों ने चला दिया इसको, 20 किलोमीटर गया। फिर अंततः वह अपनी दाईं ओर, इस हिसाब से अगर यहाँ पर मुँह तो दाएँ इधर होगा, फिर 40 किलोमीटर जाता है। तो टोटल ये कितना गया भैया, 40 किलोमीटर यहाँ तक चला गया, ठीक है, 40 किलोमीटर हो गया। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। आरंभिक स्थान ये है, मान के चलिए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट इसने यहाँ से किया था। अब यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस होगी हमारी
टोटल 30 है, यहाँ तक 20 है। अगर टोटल इतनी दूरी भी तो हमारी 20 ही होगी, क्योंकि ये और ये दोनों समान है। ये भी हमारी एक आयत बना रहा है, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल 30 है, ये 20 है, तो ये कितना बचा? 10 किलोमीटर बचा, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट से, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट से कितनी दूर है? ठीक है, स्टार्ट पॉइंट से वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आप सभी लोग को कैसा लगा होगा? अगर अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे हमारा आगे, तब हम इसके आगे और भी पार्ट लेकर के आएंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा या आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट को अगले क्वेश्चन में या अगले वीडियो के अंतर्गत आपके कमेंट को लिया जाएगा। अगर आपने अभी तक मैथ के क्वेश्चन को नहीं देखा या मैथ के पार्ट को नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या ऊपर आई बटन क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। लेता हूँ आप विदा। फिर मिलूँगा कुछ अच्छे से क्वेश्चन के साथ में जो कि आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। वही क्वेश्चन को आप लोग को कराऊँगा, अन्यथा और इसके अतिरिक्त बकवास वाले क्वेश्चन को आप लोग को नहीं कराऊंगा। तो लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा गुड बाय, धन्यवाद।